काम करना है दुकान, ये सारी बातें है दिमाग में, संसार आ रही है। उसका जवाब भी है ना वाल्मीकि जी देने लग रहे हैं। जाति पाति, ये जो हमारी खुद की जाति होगी, हमारा जो परिवार हो गया, ये हमारे बिल्कुल ठीक बात आपकी, छोड़िया को नहीं जावा है, लेकिन मन भगवान को दे दो। भगवान ये कहने लग रहे हैं आप तन से आपका जो परिवार उसकी सेवा करो। कोई पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है, माँ बाप है, ये हमें एक बात समझनी पड़ती है कि आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, छोड़ने की बात नहीं होने लग रही। इसमें क्या होने लग रहा है, आप इनको तन दे दो, आप इनको धन दे दो, मन भगवान व मन दे दो, यही बात है भगत जी। हाँ, ये देखो भगवान की भक्ति का रास्ता दो है। अपन एक दिन पहले भी करी थी बात, आज फिर कर ले, सारी बात को जवाब है यो कि एक तो है कि सबको छोड़ छाड़ के भगवान के भजन में लग गया, एक तो ये रास्ता है, ठीक है, और एक ये रास्ता है सब कुछ भगवान का मान लिया, ये भी रास्ता है। भाई सारों की वो भगवान को है, भगवान को ही काम करने लग रहा, हमें बेटा पोता को काम जो जितना भी करने लग रहा, मेरे जो सारा में भगवान देख लियो जी, और सारो काम भगवान को है, सब में भगवान है। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, एक ये रास्ता, ये दो रास्ता है। अच्छा, हम लोग की है कि ये दोनों ही एक कहानी को नहीं हो सके अभी, ना तो यहाँ हो सके आप के सारों की छोड़ छाड़ के भगवान के वचन में लग गया, और ना ही यहाँ हो सके कि सारा में भगवान ने देख लियो, भाई सब में भगवान है और सारों काम भगवान को है। यह बात भी तो अभी अपने में कमी है ना, हमने हमारी खुद की जो कमियां है वह तो हमने देखनी चाहिए। तो अभी हमारे अंदर सब की बात है, या एक आदमी की कहेंगे नहीं है कि मेरा नाम पहले तो सब कुछ छोड़ दियो, मीरा जैसा तो नहीं उसका। हाँ, मीरा जैसा हो तो सका, हो तो सका, या आ नहीं है कि कौन ही हो सका, हो तो सका, लेकिन ओना कौन चामा हमारा मन अभी थोड़ा डामाडोल है, हम एक तरफा अभी मतलब पक्का को नहीं होया। हमारी खुद की कमी है, भगवान की कोई कमी को नहीं। जैसे दिन हम मन में अगर विचार कर लियो भाई सब में राम देखना है, सभी में राम है, सारा में राम कोई काम है, जो सब में राम है, हम तो फिर हो गया मीरा वर्ग। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। ये हमारे सारे संशय तभी दूर होंगे जब बहुत समय तक हम सत्संग करांगे, तो हमारी मानसिकता में परिवर्तन आता जाता रहेगा, अनुभव आते रहोगे ये। हाँ, दूसरी बात यही है कि समिति जल भरई तलावा। भाई हम सत्संग करता रवांगा, हमारा जी का अवगुण है ना वह दूर होता चले जाएगा, गुण हमारे पास आता जाएगा, लाभ होता रहेगा, वो धीरे धीरे होगा, थोड़ा होगा वो, बिल्कुल। ये बात रामायण कहने लग रही है, तो ये सारी बातें ही हमने जो है ना देखनी है। हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लिए बैठे हैं, उसके बावजूद भी भगवान ने हमें कथा दे रखी है, हमारे दूर को नहीं उड़ना रही है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लेकिन भगवान हमें निर्मल करने लग रहे, धीरे धीरे होगा। तो क्या लिख रखा है देखो, माँ भवानी क्या कहने लग रही है, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। जब भगवान की हम पर कृपा होती है ना, तब राम कथा सुनने की रुचि पैदा हुआ है, यही बात है भगत जी। बार बार एक ही बात कहने लग रहे हैं, अनंत जन्मों के पुण्य उदय होना, भगवान की कृपा तो हर जगह ही चाहिए, तब राम कथा सुनने की रुचि होगी, हमें फिर भगवान को ने कोई अनुकूलता दोगे, कोई सेटिंग बिठा देंगे, राम कथा में ले आऊंगे। हे शेष नाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। पवित्र कथा, निर्मल कथा है राम जी की। बंदाऊं पद धरि धरनि सिरो, विनय कराऊं कर जोरी, रामा विनय कराऊं कर जोरी, भरनहु रघुबर बिसद जसो, स्तुति सिद्धांत निचोर, सियापति राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ,
और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यहाँ पर देखो, पढ़ते पढ़ते मेरे मन में ये भाव पैदा हुए, हमने क्या आज तक कभी किसी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया? मन राम कथा सुनाओ, हमें तो इतना करना ही कुल बड़ा। माँ भवानी हमारे लिए करण लाग रही है। जो माँ बाप जो है बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं, बच्चा ने किया मेरा, जब बड़े हो जाए ना तो यही की बात बोला, आपने मेरे लिए किया है क्या? आप सभी की बात होना रही है। आपा ने कि मेरा माँ बाप ने है ना क्या या सूली पर लटक जाए माँ बाप बच्चों के लिए, पता नहीं कितने मिन्नतें करा है। इस प्रकार के मेरा हर वक्त यही सोचे कि मेरे बच्चों का कल्याण हुआ है। यही बात है भगत जी। हाँ। वो कहीं भी अगर बालक उनके पास भी अगर दूर भी है, कोई पढ़ाई लिखाई के लिए दूर चला गया, कोई मान लो आज अपना भरत अपना ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो आज अपने SDO साहब और गायत्री भाभी और या बच्चे के बारे में कौन ही सोचा लाग रहे होंगे? हर वक्त 24 घंटे निरंतर उसके कल्याण के बारे में सोचा। ही बात है भगत जी। हाँ, नॉर्मल से उदाहरण देवा, हर वक्त कल्याण हुआ। और आपा जब बड़े हो जावा, हमें जब बोलना आ जावे तो आपा बोला माँ बाप ने हमारे लिए किया ही क्या, 1 मिनट लगा बा खो देवा। यही बात है भगत जी। माँ भवानी देखो, हम सभी के लिए इस राम कथा को, इस जगत के कल्याण के लिए कुछ लाग रही है, किया चरणों में प्रणाम करने लाग रही है। हमने तो इतना करना ही गुण पड़ा, हमें तो गोस्वामी जी महाराज ने लिख दी और हमें यह कथा मिल गई, लेकिन दुर्लभ कितनी है, इसके लिए कितने है ना मार्गों से आना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर सेटिंग हुई अपनी। यहाँ को नहीं आते, यहाँ पर तुरंत बैठ गया, जद मर्जी राम कथा सुन लो, जद मर्जी राम कथा छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, भगवान की अहेतु की कृपा चाहिए। अति हरि कृपा जाही पर होई, पाऊँ दे यही मार्ग सोई। और किसी प्रकार का भ्रम नहीं पाल के रखना चाहिए, कोई अभिमान नहीं, कब राम कथा छूट जाए मिनट लगेगी, क्योंकि वो माया तैयार खड़ी है हमें घेरने के लिए। यही बात है भगत जी। तो क्या लिख रखा है देखो, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, यानी कि माँ बाप अपने बच्चों के कल्याण के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ सिर झुकावा है, सजदा कर रहे हैं। मेरे बेटा ने नौकरी लगा दो, पता नहीं किस किस है वो विनती कर रहा है, और उसके कल्याण के लिए उसका कोई नुकसान ना हो जाए, और बच्चा मिनटा में कह देवा आपने हमारे लिए किया ही क्या। ये माँ भवानी हमारे लिए कर ला रही है, उनके चरणों में प्रणाम है। राम कथा सुनिए कि यहाँ विनम्र बार बार प्रणाम है। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। ये वेदों का सिद्धांत निचोड़ रखा पूरा। यही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। वेद और पुराणों का ये सार है, रस है। यही बात है। आप कई बार कई फ्रूट मिलाकर रस पिवान है, निचोड़ जो है वो है यो सारे वेदों को। रामायण अगर हमने सुन ली पढ़ ली ना, तो चारों वेदों का सार पढ़ लिया, बिल्कुल 18 पुराणों का सार पढ़ लिया। क्योंकि इसमें कोई बात ऐसी है ही कौन जो हमारे छूट गई होगा, हमारे जीवन के अलावा होगा कोई। भगवान की जीवन की सारी बात इसमें, सारे ग्रंथों की, चारों वेदों का पढ़ने का हमें पुण्य प्राप्त हो जाएगा। रामायण अगर हमने सुन ली पढ़ ली तो ठीक बात। सारे वेदों का, क्योंकि इसमें सार है सारों का। रामायण कहने लग रही है बात, बोलिया करो नहीं था माता पे इसे धीमा माता जी ने था मतलब ये है कि सारा शास्त्र पढ़े कोई जावे, हाँ सारा वेद पढ़िया को नहीं जावे, सारा पुराण पढ़िया को नहीं जावे, तो एक पढ़ ले सारा जावे। बस असली बात यह कही, ये बिल्कुल असली बात यह है, बिल्कुल यही बात, इसी था वास्ते यही है। यही वास्ते यो ओ विचार करता है। रामायण यो विश्राम हो गयो दोबारा, रामायण विश्राम हो गयो दोबारा। अब तो रामायण में आनंद आने लग गया। शुरू में थोड़ी बेरोजगार ने किए है कि आनंद ही को नहीं, तो बेरो ही को नहीं हो जी वही को नहीं पता। अब तो मजो आने लग गया, अब ने छोड़ देंगे, अब दूसरा कंत्र लगा लिया, फिर मजे तो आने लग गए। ठीक बात। जब इन्हें 5-7 बार पढ़ने के बाद ही तो मजो आना शुरू होगा। वो दीदी तो इन्हों स्वाद को बेरो लग गया मैं के बातें है। बिल्कुल, पहले तो कुछ पता ही कौन था। अब कितना सालों से भगवान की कृपा से रामायण चलन लग रही है, और यही इच्छा है जीवन प्राण जब तक जीवेंगे। मैं मेरी बतास को बिगोड़ेंगे तो के मन के विरोध। मैं तो ये जीवन में ये विचार बना रखे भाई, जब तक जीऊँगा मैं तो रामायण ही सुनूंगा, रामायण ही पढ़ूंगा। पढ़ तो मैं सकूँ को नहीं सुनूंगा। चलो यूट्यूब पे सही कभी इन्हें सही कभी कि नहीं सही, इन्हें भी मिलेगी, मैं रामायण ही सुनूंगा।
बिल्कुल। और रामायण सार का है, सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का। अब तो आनंद आने लग गया है सर में तो 80 मेरे एपिसोड हो सुनिए गए रामायण अपने रामायण के, है। 80 एपिसोड हो गए हैं, घंटे घंटे के बहुत बढ़िया। क्या बोलो थे? इस यूट्यूब। दिन के लिए, इस राम कथा के लिए हमने कितने जन्म गंवाए हैं, हाँ, कितने जन्म खपा दिए हमने ठीक बात। इस दिन के लिए और इस राम कथा के लिए। मैं इस राम कथा के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये राम कथा जो है ना, ये 4 दिन की, 7 दिन की, 9 दिन की राम कथा नहीं है। ये राम कथा नित्य चलने वाली है, निरंतर चलने वाली है। और निरंतर भगवान का नाम जपने के लिए ना, ये दिन के लिए ना हमने बहुत कुछ भगवान से प्रार्थना की है। तो ये दिन है ना, हम अगर खो देंगे ना तो कल्याण नहीं होने वाला, बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक बात और भी थी इसमें, अभी जो पंडित जी कहने ला रहे थे कि आप सारे वेद शास्त्र नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल बात है। तो रामचरितमानस पढ़ लो तो उसका सार मिल जाएगा। रामचरितमानस भी को नहीं पढ़ी जान लग रही, हम ऐसे निर्भाग हाँ, हम ऐसे अभागे हाँ, तो ये बार बार कमांगे। इसलिए भगवान से बार बार विनती करनी पड़ेगी, बार बार बर मांगूं हर्षित हो श्री रंग राम, हर्षित हो श्री रंग पद सरोज अन पायने, भक्ति सदा सत्संग सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। कितनी बड़ी बात है। देखो आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासे मन क्रम वचन तुम्हारे, गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जय पावही। ये देखो माँ भवानी किस प्रकार से राम कथा सुनने ला रही, क्या कहने ला रही है। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। देखो विनम्रता, देखो अपने पास और कोई आ जाए और अब बोला भाई तू राम कथा में बैठ जा, बोले यार मैं बैठने का अधिकारी को ना, तो क्यों अधिकारी को नहीं। आप सारे बोला कि भाई तू बैठ बैठ है, किसने कहा तो अधिकारी को नहीं। यानी कि माँ भवानी इस प्रकार से कहने लग रही है, मैं यद स्त्री होने के कारण, क्यों स्त्री की जो बुद्धि होती है ना वो अस्थिर होती है, कथा सुनने के बावजूद भी यानी इतना आसानी से समझ में कौन नहीं। इसलिए मन कर्म और वचन से मैं आपकी है ना दासी हूँ। हमें राम जी का दास बनना है, मन वचन और कर्म से बड़ा प्रेम से सुनना है। यही बात है, यह बात भी कहना रही माँ भवानी, प्रभु मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ, अगर आप कहो तो मैं कथा सुन लूँ आपसे। यानी कि विनम्रता अपन यहाँ करनी है, अधिकारिणी वो है, लेकिन अगर आप विनम्रता दिखावांगे तो बुराई क्या है। यही बात है भगत जी, यही बात है। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। वो हनुमान जी वो भजन वाली लाइन याद आ गई मुझे, मैं दास तो आपका जन्म से हूँ, मैं दास तो आपका जन्म से हूँ, बालक और शीश धर्म से हूँ, बालक और शीश धर्म से हूँ, ये कर्म विमुख कर्म से हूँ, ये शर्म विमुख निज कर्म से हूँ। ऐसा कोई कर्म नहीं किया मैंने, हाँ बेशर्म विमुख हूँ मैं, लेकिन हूँ तो मैं आपका दास। हाँ, ये कहने लग रही है माँ बाप, यही बात है। मैं हूँ आपका, कृपा करो। हमें भी यही कहना है, भले हैं बुरे हैं जैसे भी है प्रभु तेरे हैं। भगवान प्यार बैठे हैं, जो सुग्रीव ने कहा प्रभु मेरा कोई दोष को नहीं, उसी प्रकार से हनुमान भी जी जीवित यही कहने ला रहे हैं, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु हित रहे जनि मोरे, नाथ जीव तव माया मोहा, सोनिस
पति मातु भरोसे बनई असोच नई प्रभु पोसे राम 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 हनुमान जी कहने आ रहे हैं एक मैं मंद मोह बस कुटिर हृदय अज्ञान पुरी प्रभु मोहि बिसारे हो दीन बंधु भगवान। एक तो मैं मति मंद हूँ, एक मैं मंद मोह एक मोह के वश में हूँ, कुटिल हूँ, अज्ञानी हूँ, ऊपर से प्रभु आपने भी मुझे बुला दिया, मेरा क्या बटेगा। हे प्रभु यद्यपि मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण है, यद्यपि नाथ अवगुण मेरे सेवक प्रभु ही परय जनी भोरे। मेरा सबसे बड़ा अवगुण क्या है प्रभु, मैंने आपको भुला दिया। परंतु प्रभु मालिक का काम था वो सेवक को ना भूले। अगर प्रभु थे भूल के तुम्हारा क्या बटेगा, यही बात है भगत जी। और तुम्हें थारो जी थारो तुम्हें थारो जी थारो प्रेमानंद जी भी ये बात कहने ला रहे थे, बोला हमने सिर्फ यही माना कि हमारे अंदर जो भी अवगुण है, अब हम तो लाडली जीव के हैं, बस हमारी ठसक होनी चाहिए, अस अभिमान जाई जनी भोरे। तो हनुमान जी भी यही कहने ला रहे हैं, यद्यपि मैं बहुत सारे अवगुण है, परंतु प्रभु स्वामी का काम है वो सेवक को ना भूले। अगर स्वामी भूल जाएंगे तो हमारा क्या बटेगा। जो भरत जी कहने ला रहे हैं ना, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, अनेक जन्मों में मेरा निस्तारा नहीं हो सकता, यही बात है भगत जी। कल्प कोटि लगी है ना, अगर जो करनी समो जय प्रभु मोरे नहीं निस्तार लप सत कोरी जनयव गुण प्रभु मानन पाओ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। यदि भगवान हमारी करनी की ओर ध्यान दे तो हमारा 100 करोड़ कल्पों में भी छुटकारा नहीं हो सकता। हम मन से पता नहीं कितने पाप करा रोज ही, मन से वचन से और शरीर से जो पाप करा है ना, हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। लेकिन भरोसा इसी बात का है कि वो दीन बंधु है, वो अपने भक्तों के अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण आप और बैठे हैं। यही बात है भगत जी, जिस दिन भगवान ने अवगुणों की ओर ध्यान दिया, यहाँ से हटा देंगे बोले चल मेरे भाई, यही बात है। अति दीन दयाल, अति दीन कोमल चित्त, अति दीन दयाला, बिल्कुल दीन दयाल नहीं, अति दीन दयाला, कारण बिना ही रघुनाथ कृपाला। कमाल की छुपाई है ये, कमाल की। अरे दीन दयाल नहीं, अति दीन दयाल है। जिया अपने माँ बाप हो बच्चे ने कुछ न कुछ कह बोक रहे, बोल तने क्या चाहिए, के लियानो है तने, के खाना है तने, माँ किया किया लाड करे, भी भगवान अपने से लाड करे। बिल्कुल, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान अपने से प्रेम करे। हम बानी संतान संतान आवांगी। अरे एक जन्म की माँ अपना कितना प्रेम करे, के खाओगे आज, के बना दे तेरे खातिर, ना देखो तो आलू की सब्जी को नहीं खाओ, मैं खातिर तो है ना मटर की बना दो स्पेशल मंगा के, ना आलू की वो खाओ को नहीं, भाई रोटी को नहीं खाओगे, भूखो रह जाओगे मेरे बेटे। तो ये एक जन्म की माँ इतना प्रेम करे मार से। अरे बात अनंत जन्मों की माँ है, पैदा करने वाली सरू में बाई है, माँ कितना प्रेम करे।
राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल केवल प्रेम चाहिए भगवान को, और कुछ नहीं चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात बोली है माँ भवानी ने, यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। मन वचन कर्म जो है ना, भगवान सब जाना है, कौन मन से है, कौन कर्म से और कौन वचन से है। इसीलिए लक्ष्मण जी ये बात कहा है, मोरे सबुई एक तुम स्वामी, दीन बंधु पुरे अंतर्यामी। ये याद रखनी पड़ेगी, बहुत बड़ी बात कही है लक्ष्मण ने। प्रभु आप मेरे एकमात्र स्वामी केवल आप हो, आप दीन बंधु हो और सबके हृदय की जानने वाले हो। प्रभु मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता, आप विश्वास करें मैं आपके स्नेह में पला हुआ एक शिशु बालक हूँ। और साथ में आखिर में लक्ष्मण एक ही बात कहा है, ये ज्ञान की बातें, सदगति की बातें, ऐश्वर्य की बातें उनको बताइए जिनको ये प्यारी हो, मुझे तो आपके चरण कमल चाहिए। और एक बात आखिर में लक्ष्मण एक बात विशेष और भी कहा है, जो मन से वचन से और कर्म से आपका दास हो, क्या नाथ वो भी त्यागने योग्य है। आप अपने हृदय में देख लीजिए, मेरी बात पर मत जाइए। लक्ष्मण जी ने यही कहा, प्रभु आप सर्वांतर्यामी है, मेरी बातों पर मत जाइए कि मैं मन से वचन से कर्म से आपका दास हूं या नहीं हूं, आपको तो पता चल ही जाएगा। भगवान ने अंतःकरण में देखा, अगर लक्ष्मण जी को मैंने छोड़ दिया तो अपने प्राणों को नहीं रखेगा, गले से लगा लिया और कहा जा जल्दी जा, माता से विदा मांग कर लेके आ। आपा केवल मुंह से बोला कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान अंतर्यामी है, मैंने सारा बेरा है। ये बात है भगत जी, ये विशेष बात है, मन से वचन से। और जब हनुमान जी ने कहा ना सीता की बहुत बड़ी विपत्ति है, तो राम जी मुस्कुराने लगे। राम जी ने क्या कहा, काए बचन मैं कास होई, सपने हूँ बूझिए भी पति की सोई, कह हनुमंत भी पति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समय बीती, बेगी चलिए प्रभु आनिए भुज बल खल दल जीती। जब हनुमान जी ने कहा वो 24 घंटे निरंतर मन से वचन से कर्म से आपका सुमिरन करने लग रही है, प्रभु जल्दी चलिए और उन्हें लेकर आइए। तब राम जी मुस्कुराए, जो वचन काए मन मम गति जाई, जो 24 घंटे निरंतर मन से वचन से और कर्म से मेरा सुमिरन करता हो, तो क्या उसे विपत्ति हो सकती है क्या? ये विपत्ति को नहीं चला के बना रहा है। यही बात है, कहने का भाव यही है। तो यहाँ पर भी यही बात आती है। और कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हमारी विपत्ति का वो समय है जिस वक्त हमारा भगवान का सुमिरन ना हो रहा हो, ना हो रहा है। जब तक तो कोई विपत्ति को नहीं। हाँ, जिस टाइम भूल जावा आप भगवान ने नाम जाप अपना बंद हो जावे, वो विपत्ति का समय, वो हनुमान जी कहता है। ठीक बात है, ठीक, वो विपत्ति का समय बिल्कुल। हमारा निरंतर भजन होना चाहिए। निरंतर भजन का मतलब यही है कि कभी राम राम किया, कभी कीर्तन करो, चिंतन जो करा ना हम भगवान को, ये भजन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चिंतन ही भजन है। मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। हमें मन से वचन से, ये चुपाया यही कोनी, मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, भजत कृपा करी यही रघुराई, रघुपति विमुख जय तन कर कोरे, कवन सखई भव बंधन छोरी। दो चुपाई एक साथ ही है। उसमें ये लिख रखा है कि अगर रघुपति विमुख जतन कर कोरी, यदि हम राम से विमुख हाँ और उसके बाद करोड़ों उपाय कर लो, आपको भव सागर से छुड़ाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। यही बात है भगत जी, भव सागर राम जी का है, राम जी छुड़ाओगे। अगर हम राम जी का होंगे तो बात बढ़ेगी। और अगली लाइन, मन से वचन से कर्म से चतुराई करने की आदत छोड़ते ही राम जी तैयार बैठे हैं कृपा करने के लिए हमसे। वो चतुराई को नहीं छुट्ट लाग रही, हम संसार के साथ भी चतुराई करा तो भगवान के साथ भी चतुराई करा, और चतुराई को चला। वो सर्वांतर्यामी है, कौन उसको मन से पुकारन लग रहा है, कौन केवल वचनों से पुकारन ला रहा है और कौन हृदय से पुकारन ला रहा है, सारा मेरा है ना। यही बात है भगत जी,
सारे बेरे हैं। हाँ सब बेरे हैं। वो जो अंदर चोरी छुप के पीछा देखने जो धोख मार गया बेरे हैं ना सारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब पता है उनको। सर्वांतर्यामी है। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। माँ भवानी यही कहने ला रही है, इसलिए तो माँ भवानी को राम कथा मिली है। वो मन से वचन से कर्म से भगवान का हो जो बस खाली, तब मिलेगी ये कथा, नहीं को नहीं मिला, दुर्लभ बहुत है। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छुपाते। आर्त अधिकारी होना पड़ेगा। मन प्रभु कथा सुनाओ, मेरे अंदर संशय है, हम इस बात को मानना कि मैं बीमार हूँ, तभी तो आप डॉक्टर के पास जावांगे, इलाज करवावांगे। हम इस बात को मानना कि मेरे अंदर संशय भरे पड़े हैं, हमें राम कथा सुननी है, अभी हमारा इलाज लंबा चलेगा। जिस दिन सोचा कि मैंने तो आ गई राम कथा, मैंने तो सुन ली, बात को नहीं बनेगी। माया तैयार खड़ी है घेरने के लिए। तो क्या लिख रखा है, संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छुपाते। देखो माँ भवानी किया राम कथा सुन ला रही है, उधर भरद्वाज जी देखो किया चरणों में पड़े याज्ञवल्क्य जी के, जबकि स्वयं त्रिकालज्ञ ऋषि है। शंकर भगवान को क्या आवश्यकता है अगस्त जी के पास राम कथा सुनने की, काव्य संधि जी के पास जाने की? उनको देने वाले वो है, सकल कला गुण निधान, सारे चीज़ों के देने वाले वे है, संगीत देने वाले वो, नृत्य देने वाले वो, ये बाजा गाजा बाजा सिखाने वाले वो, सारा कुछ है। उनके भंडार तो शंकर भगवान ही है भगत जी। और वो क्यों जान लग रहे हैं? वो हमारे लिए, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अति आरती पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा कहु करि दाया, प्रथम सो कारण कहु विचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारे। जिसके अंदर क्रोध है, काम है, लोभ है, उसे राम कथा नहीं सुनानी चाहिए। हम दुनिया जान का क्रोध लिए बैठे हैं, अभिमान लिए बैठे हैं। जो कल मैंने जो चौपाई बोली थी ना, वो यही है, यह न कही सठ ही हट सिलही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही, कहिए न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई से चराचर स्वामी। अगर हमें राम कथा मिली है, हम इस बात को जानते हैं कि हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, तो भगवान का हमें बहुत स्पेशल गुणगान करना पड़ेगा। प्रभु ये अवगुण भी दूर करो, यही बात है भगत जी। ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा भावे कोई कोई। तो क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर, हे देवताओं के नाथ, सबके नाथ, हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। आह, यही जोड़ी मिलेगी राम कथा, आपने भी यहीं को नहीं मिला। बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, जल्दी सोना, जल्दी उठना, भगवान के बारे में सोचना, कथा मिलेगी। यार कथा मिलिया कर रखे, यह कथा मैं तो बार बार करने लग रहा हूँ। थोड़ा सा जीवन बचा है, चारों तरफ नज़र पसार कर देख लवा कहाँ कहाँ कथा होने लग रही है, यो भी बेरल आ जाएगा भविष्य में। इसलिए हमने बिसराना नहीं है, ठुकराना नहीं है, इस कथा को और ज़्यादा सुनना है, और सुनने के बाद घर में भी हमने ये काम करना है। ताकि भाव, मैंने पहले भी कहा था, घर में लोग रामचरितमानस क्यों नहीं पढ़ते? कि उनके भाव नहीं होते, भाव पैदा को नहीं होना। अगर अकेले में पढ़ाएंगे, भाव बिना आनंद नहीं आएगा, हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास पैदा को नहीं होगा। इसलिए कहीं भी सत्संग में राम कथा हो रही हो, उसको सुनने के बाद पढ़ो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, भाव से आप लबालब होंगे। यही बात है भगत जी, लबालब रहोगे आप। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वो कारण विचार कर बतलाइए, जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। राम जी ने वो भक्तों के लिए सगुण रूप धारण करते हैं, और राम जी ने वहाँ पर किसकिदा कांड में भी यही बात कही है, फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। यही बात है। अगर कोई सरोवर है, सरोवर में यदि कोई कमल खिल गया, फूल खिल गया, तो सरोवर की सुंदरता बढ़ जाती है।
अब आज जब जावांगे अब अयोध्या तो रास्ता में एक जगह हुआ सरोवर है, उठा हुआ होटल में आप रुका, थोड़ा बहुत चाय पानी भी पिया करा, वहाँ पर अपना खाना भी बना, रोटी भी खावा। आप आगरा से जब आप चला नैमिषारण्य के लिए तो वहाँ पर एक सरोवर है, वहाँ पर नीले, ये पीले, लाल और सफ़ेद कमल है। यही बात है भगत जी। तो वो सरोवर की सुंदरता बढ़ जाती है जिसमें ये चीज़ है। उसी प्रकार से राम जी कहना रहे वो जो निराकार ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, जब वो सगुण रूप धारण करता है तो उसकी भी शोभा बढ़ जाती है। यही बात है भगत जी। निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। तभी तो आज आप राम जी को देखो, वो रामलला, आह क्या मूर्त है, क्या भगवान की जो है ना रामलला की छवि न्यारी, रामलला के छवि न्यारी, मूर्त मधुर मनोहरी, रामलला की छवि न्यारी, मूर्ति मधुर मनोहरी। अब दिल में बसा लो निहारो बार बार, दिल में बसा लो निहारो बार बार, शरण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, शरण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, शरण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, शरण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। कई बार जब यूट्यूब में जब ना रामलला ने दिखावा ना गाल फूले फूले राम जी के, खूब माल खावा तो भगत जी। अयोध्या में देखो भगवान की क्या सेवा होने ला रही है, 24 घंटे निरंतर राम जी की जो है ना चारू कपोल मनोहर नासा, आहा क्या गाल फूले फूले से लागे, कितना आनंद आवा है। यही बात है भगत जी। पहला भगवान को टेंट में बिठा रखा था, हम इस बात को नहीं भूलना चाहिए हमें कभी भी। उन राजनीतिक पार्टियों ने जिन्होंने भगवान को टेंट में बिठा रखा था, भगवान के वस्त्र को नहीं थे, आज किया हजारों करोड़ के ना ये हीरे मोती माणिक जगमगान ला रहे हैं, भगवान क्या ठाठ से विराजमान है। अरे भगवान को तो रुला रखे, भगवान से फिर आप मांगा मना कोठी दो, मैंने रोजगार दो, मेरा घर बसाओ, मैंने बेटा बेटी दो, और भगवान को टेंट में बिठा रखा है। हम हिंदुओं को शर्म से मर जाना चाहिए। यही बात है भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल। उस रामलला की आज देखो किस प्रकार से भगवान का नहीं, हमारे कोई काम का नहीं, कोई पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं। पार्टी कोई भी हो, जो भगवान का विरोध कर रहा है ना, वो हमारे कोई काम का नहीं है, वो कोई काम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जो भगवान का समर्थन करे, जो भगवान को मानता है, वो हमारे काम का, कोई पार्टी का हो, कोई मतलब नहीं है। मतलब हमारी पार्टी तो हनुमान जी वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। बात ये देखो रामलला, बिल्कुल सही बात है। अब रामलला को जब आप देखेंगे वो कमाल की है, जो स्वाति ऋतंबरा के शब्द में, आहा जो सोचा था उससे अधिक बोला है। आहा रामलला किस प्रकार, और कुछ नहीं चाहिए बोला मुझे, सारी जिंदगी उसने अपने कुर्बान कर दी इस राम मंदिर के लिए। तो हम जब देखेंगे तो वह छवि अपने हृदय में बसानी है, माँ जानकी की तरह। हृदय के पट फिर बंद कर दो, आंखों के रास्ते से हृदय में बसा लो। यही बात है भगत जी। यही बात है। वो टेंट में था, मैं दर्शन करे, बड़े उजाड़ थी, सुनसान कुछ नहीं था। वो नालियाँ छोटी छोटी पतली पतली गली, कोई इंतजाम थे न, सरयू पे यूं गंदगी थी, ना कोई घाट था ना कोई पैड़ी, कुछ भी को नहीं था। अरे चलो यह मान लियो भाई वो जो जन्मभूमि है बेंगलुरु, चलो सरयू नदी के तो घाट कोई बनाने कौन रोके तो क्या नहीं, वहाँ जो भी सरकार थी बढ़ा सके थी, आसे पासे तो कार्य कर सके थी, लेकिन नहीं किया उन्होंने। अरे पोटेटो दे रखो, पोटेटो टेंट, पोटेटो टेंट, लोग वहाँ समर्थन करे, मन में बड़ी तकलीफ है। अरे हमारे भगवान के साथ उन्होंने अब सरयू नदी के साथ ऐसा व्यवहार किया और हम उनका साथ दे तो हम भी पापी हो जाओ ना, फिर तो हम भी पापी हैं। पापी को अगर साथ देगा तो नहीं पापी हैं। की बात सरकार में भी ये कानून है, अगर हम किसी गलत आदमी को, कोई चोर को, डकैत को अगर घर में रख ले, वहाँ लखो लिया, हम जुल्म वाले हैं, हाँ, सजा मिलेगी, उतना सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। तो ये हमने क्या कर दिया, क्या किया, ये ग्रंथ ना होने के कारण, यही बात है भगत। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल।
अयोध्या को अछूत बना दिया था। बिना माना से समर्थन नहीं करना, जो हमारे सनातन धर्म को, जो भगवान का मानने वाला था, उनको समर्थन करो। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे पास चीज़ है वो दो, हम दुआएं करें, भगवान से प्रार्थना करें कि ये जो पार्टी है, जो हमारे सनातन धर्म ने उन चौकड़ लाग रही है, भगवान का मंदिर को उद्धार करने लाग रही है, उनका हम समर्थन करें। क्यों ना करे? इस बात का जवाब दो, जिसकी जो भी उम्र होगी, आज से पहले किसी राष्ट्रपति को देखा था गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए? कभी देखा था मंदिरों में जाते हुए? प्रेमानंद जी महाराज के सामने हाथ जोड़ना करना, मंदिरों में जाना, याद तो कर लो। कोई पिछले जन्म की बात को नहीं, घने राष्ट्रपति होकर पैदा हो लिए, घने मर लिए, घने खप लिए। कभी देखा था इस प्रकार से मंदिरों में जाना, जगन्नाथ मंदिर में पैदल जाना, जो राष्ट्रपति जान रही है द्रौपदी मुर्मू? कभी देखा हो तो बताओ। गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए, संतों के पास चरणों में मस्तक नवाते हुए, याद करो। कोई वीडियो हो, कोई यूट्यूब हो, इससे पहले भी राष्ट्रपति गणे था, नाम का ही कौन मेरा, तो हम क्यों ना इसका समर्थन करें? यही बात है भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा राजा वैसी प्रजा, रामचरितमानस कहने ला रही है, जो कोल बिल कहने लग रहे हैं कि भगवान आने के कारण ही हमारे अंदर ये पैदा हुई है ये बात। जैसा राजा वैसी प्रजा, यानी कि देखो, जो नौका होती है ना, नौका लकड़ी की होती है और लोहा डूब जाता है और नौका लकड़ी की तैरती है, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है ना, वो लोहे की नौका भी तैरती है। लोहे की नौका भी तो तैर रही है ना, सिस्टम जो है। और लकड़ी की जो नौका होती है ना, अपने ऊपर लोहा लाद कर जावा है, हजारों टन का। तो कहने का भाव यही है, ये भगवान के आने से हम सुधर गए। हमारे अंदर ऐसी सद्बुद्धि कहाँ से? कौन बिल कहने ला रहे हैं, हमारी कृपा तो यही मान लो कि हम आपके वस्त्र और बर्तन को नहीं चुराने ला रहे। जब अयोध्यावासी जावा ना, जब उनको कंद मूल फल शहद अंकुर जब देवा है, वे कौल बिल है। अयोध्या के लोग जो गए वहां पर राम जी के पास रुके, खाना तो चाहिए ना, वहां पर सारे ये कंद मूल फल चाहिए, तो वो अयोध्यावासी उसके बदले में पैसे देते हैं। तो वो रघुवीर की कसम देते हैं, अगर आप लोगों ने पैसे दिए तो। बोले हमारे अंदर ये बुद्धि कहाँ से आई? क्योंकि ऐसा राजा आया है। तो कहने का भाव यही है, जैसा राजा वैसी प्रजा। आज राजा ऐसा आया जिन्होंने हमारे ये सारे मंदिरों के उद्धार होने ला रहे हैं, कॉरिडोर बनने ला रहे हैं, सड़कें बनने लग रही है, रेल मार्ग वायु मार्ग बनने ला रहे हैं, तभी तो आप और जान लग रहे हैं भगत जी। नहीं कौन कैसे जाओगा? आज जय जयकार तो होगी। तो कहने का भाव यही है, हमें उस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए, नहीं बिसराना चाहिए। तो क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर, जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। राम जी सगुण बनकर आया रामलला के रूप में। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि सत कामा, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं उर्गारी। इस चौपाई में और आज के रामलला में जरा भी अंतर को नहीं। काकभूषण जी कहने ला रहे पक्षीराज गरुड़ जी, जो बालक राम जी है ना, वो मेरे इष्ट है, और उनके शरीर में करोड़ों अरबों कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। मैं अपने प्रभु के मुखड़े को निहार निहार कर अपने नेत्रों को सफल करता था, तो हमने भी वो निहार कर नेत्र सफल करने हैं। हमारे बाप दादा तो चले गए उस मंदिर की आस देखते हुए, लेकिन हम अगर जावांगे ना, तो हमारे जो पूर्वज है ना, हमारे जरिए उस राम मंदिर के दर्शन करेंगे। यही बात है भगत जी। हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, वो हमारे जो पितर है, वो हमारे जरिए से राम कथा रामलला के दर्शन करेंगे, वो हमारे जरिए राम कथा सुनने लग रहे हैं। यही बात है भगत जी। हाँ ठीक बात है, ठीक बात। आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद बिना बात को नहीं बनेगी ये। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए, जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहु उदारा, कहु जथा जानकी विवाही, राज प्रजा सो दूषण ताही। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए, जन्म की कथा कहिए, तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। उनका उदार यानी कि बड़ा सुंदर बाल चरित्र सुन रखा, तो यह बात बोला है। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा किस दोष से। इसीलिए शंकर भगवान कहा तेरे अंदर कोई संशय को नहीं। मेरा वाला था ना, राम कथा सुनना चाहे। हाँ, और सुनना भी कहता है जग पावनी गंगा, सारे जगत के हित के लिए, जगत के हित के लिए ये तू कार्य करिए। मेरे लाग गयो
बिल्कुल। प्रणाम कहा। माँ के चरणों में बार बार प्रणाम है। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्नी हूँ प्रश्न जगत हित लागी। बन बसे कीन चरित अपारा, रघुनाथ जिम रावण मारा। राज बैठ के ने बहुलीला, सकल कहु शंकर सुख शीला। देखो प्रश्न में जवाब है। माँ भवानी क्या कहने लग रही है, हे नाथ, फिर राम जी ने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए, जो कानों को श्रवण अमृत के समान जो चरित्र किए, तथा जिस तरह रावण को मारा, वह कहिए बताओ। प्रश्न में जवाब है, वह कहिए बोला। अरे मेरे पूछने लग रही यही है बस। ये बात अब की बार आई है ना रामायण हाँ, में, अब दिमाग में अपने चित्त में अब की बार आई। हर बार आपको नई बात मिलेगी, यही बात है। रामायण में भगवान राम जी खुद ये आशीर्वाद है कि ये बांदरों के सहित मेरी जो ये राम कथा कहेगा सुनेगा ना, वो नवीन बनी रहेगी। हाँ। नवीन बनी रहेगी, ये बात लिख रखी है। अब देखो माँ पार्वती सारा वही बताने लग रही है जो राम जी करे। बिल्कुल। मैं बताइए, सारा पता है। जगदम्बा है हमारे लिए, हमारे। हम हमारी भाई माँ पार्वती के हम संतान, हमारे लिए ये कथा पूछने लग रही है। मेरा बच्चा ये जी का जीव है, ये आनंद लेवे और अपना उद्धार करे। बिल्कुल बिल्कुल, साक्षात जगदम्बा है। वो वो राजेश्वरानंद जी को एक बात बहुत ही आनंद आता, बड़ा प्रेम है। जब शंकर भगवान ने कहा ना, बोला उठा, जब हम अयोध्या गए थे, मैं एक बात और छिपाता हूँ, चोरी की बात और कहता हूँ। मैं काक भूषण जी के साथ राम जी के दर्शन करने गया था, बड़े पापड़ बेलने पड़े थे। लेकिन वहाँ पर एक बोला है, माँ कौशल्या की एक दासी थी, उस दासी के चरणों में पहले प्रणाम है। तो माँ भवानी बोले किया, बोला उसने हमारे सारे कार्य संवारे। किस प्रकार से भाई, अब कौशल्या फुर्सत में है। पहला तो भाई जाओगी ना भाई, तो इजाजत लेकर आई है कि ज्योतिष आया कोई और वो आपका हाथ देखना चाहा है, तो सारी सेटिंग बोला उस दासी ने करी। तो उस दासी के चरणों में प्रणाम है। तो माँ भवानी हंस लगी, प्रभु सारा संसार का तो हाल बता दो, अब इस दासी को भूल गए। बोला मैं तो थी, बोला शंकर भगवान बोला ठीक है, बोला प्रणाम है। बोला ये बात है, बोला आप दासी को भूल गए, सारी सेटिंग मैं करके आई थी। हे उठ जाओगे रामलला के दर्शन में को नहीं जाओगे। बोला ये अंदर की बात है। जब हमें कोई संत बताओ तो कितना आनंद आवे। प्रभु सारा संसार का हाल जानो और इस दासी को भूल गए। बोला माँ कौशल्या तो सारी सेटिंग में करके आई थी। बोला दासी बनकर गई थी, फिर भी तो बोला कभी ज्योतिषाचार्य बना, मैं दासी को नहीं बन सकूंगे राम के लिए। तो क्या प्रेम है, देखो क्या प्रेम। ये प्रेम की बातें सुनाएंगे तो ही तो आनंद आऊगा। जब रघुवीर और जानकी का जब विवाह होने लग रहा है, तो माँ जानकी का जैसा अपना होना, आजकल ये ब्यूटी पार्लर में लोग जावे, वहां पर सजावे दुल्हन को, वहां पर उमा रमा ब्रह्माणी ये सारी की सारी माँ जानकी को सजाने लग रही है। वो स्त्री बनकर आ गई। बताओ, अनंत कोटि ब्रह्मांड की मालकिन माँ पार्वती, लक्ष्मी जी, रमा उमा रमा ब्रह्माणी सरस्वती जितनी भी है ना, ये सब की सभी साधारण स्त्रियों की तरह बनकर आ गई और माँ जानकी का श्रृंगार करने लग रही है। ये प्रेम नहीं तो और क्या है। यही बात है भगत जी, अपना वो सिंहासन छोड़कर साधारण स्त्रियों की तरह आई है और माँ जानकी की है ना उनका श्रृंगार करने लग रही है। स्वर में गीत गाती है, गीत गान लग रही है। माँ सुने ना कहा, बोला तेरी तो कंठ बढ़िया लागे जिया कोयलिया, जिया मान लो वो पार्वती गान, हाँ सरस्वती गान लग रही है। सरस्वती को ये बात कहा माँ सुने ना, और बोले क्या श्रृंगार है, क्या गहने पहन रखे है, तू तो लक्ष्मी की तरह। बोला तू और कितनी सुंदर है। बोला क्या तेरी शोभा, तू तो जमा पार्वती जिसी लग रही है, नू कौन मेरा वो सागी है। यही बात है भगत जी, ये प्रेम की बात है। ये तो प्रेम की बात है। उदो बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, हे नाथ फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने सिंहासन पर बैठकर की थी। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। जिसने राम कथा सुनी है ना वही सुनना चाहूँगा। ये हमारे ऊपर भी बात लागू हुआ है।
आप सुन ला रहे आनंद ना ला रहे तो आप बार बार आवानी तब क्यों आते भगत जी? यही बात है भगत जी, ये भगवान की विशेष कृपा है। जैसे माँ भवानी ने राम कथा सुन रखी है तो भी बार बार, तो ही तो बार बार सुनने लग रही है। भरद्वाज जी भी बार बार सुनने लग रहे हैं। और गरुड़ जी के मन में कोई संशय है कि हरि के वाहन है, भक्तों के शिरोमणि, ज्ञानियों के शिरोमणि, त्रिभुवन पति श्री राम जी के वाहन है, वो राम कथा सुनने ला रहे हैं। वो तो राम कथा को निरंतर देखने लग रहे हो, तो राम जी की लीलाओं को राम जी के करने लग रहे हैं, फिर भी राम कथा सुनते हैं। इसीलिए हमें भी निरंतर ये राम कथा अगर मिली है तो इसको बिसराना नहीं चाहिए। फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहु करुणायतन कीन जो अचरज राम राम, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, कवन निज धाम सियापति राम। एक कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। हे रघुकुल शिरोमणि, प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। गुप्तार घाट, अब आप जब जावांगे अयोध्या अगर मौका लगेगा तो वो गुप्तार घाट, गुप्त हुए जहाँ भगवान, जहाँ से भगवान अपने धाम में गए, वो गुप्तार घाट कितना जबरदस्त सजा रखा है। क्या मतलब वहाँ पर कितने काम चलने लग रहे हैं। यही बात है, जिस जो देख सकेगा वो देख पावांगे। थोड़ा दूर जाना पड़ा ऑटो में बैठ के। तो क्या लिख रखा है, वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। सभी को लेकर गए भगवान उस सरयू के मार्ग से। तो कितनी पवित्र नदी, जरा कल्पना करो, भगवान अपने धाम को गए हैं, गोलोक जो भी भगवान का परम धाम है। उन प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। वो तत्व कौन सा है? सदा दिवाली संत की आठों पहर आनंद। अब प्रेमानंद जी की तरफ जरा कल्पना करके देखो, जिनकी दोनों किडनियां खराब है, शरीर में कितनी पीड़ा है और किया आना दहाड़न लग रहे हैं। ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। अब साक्षात दिखला रहा है। और आप सब कुछ होते स्वाते आप बोले कर यार तेरा तो जमा आना है, तेरा तो मूड ही ऑफ हो रहा है, क्योंकि ये गृह कारज नाना जंजाला, शरीर की अस्वस्थता, दुनिया जान के आप टेंशन लिए बैठे आ, तो इनसे बचने के लिए राम कथा है। क्या लिख रखा है देखो, क्या कहना रही है, उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनि गण सदा मग्न रहते हैं। राम भजो देखो मजो, आनंद में रहे वे मुनिगण जितने भी हैं। और आप सब कुछ होते स्वाते अस प्रभु हृदय छत भिखारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। राम 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 सीता राम राम, नाम वंदना की चौपाई है। ऐसे प्रभु सभी के अंदर होने के बावजूद भी सारा जीव दुखी क्यों है? क्योंकि वो नाम नहीं जपता। अगर हमारे पास कोई हीरे का टुकड़ा हाथ लग जा रहा, अपन मेरा को नहीं उसका, बोला मैं तो गरीब हूँ, और कोई जौहरी बताओगा ये तो 5 करोड़ का हीरा है, बेरा लागते या पर राजी हो जावांगे। हालांकि अपने पास पड़े है वो हीरा हमारे घर में मान लो पड़ा हुआ है, कोई टुकड़ा में हमारे हाथ लग गया, आप सोचा कांच का टुकड़ा होगा या कोई चमकने वाला पत्थर होगा, हमने घर में रख दिया और हमें मालूम नहीं, और आप बाहर रोना रोवा कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसा कौन, ये चाहिए वो चाहिए। कल ना कोई जौहरी आकर बताओगा तो 5 करोड़ का हीरा लिए बैठा है, तो हमारी आंखों में चमक आ जाएगी
अब उसी टाइम अमीर बन जाओगे। उसी प्रकार से वो सुख की राशि हमारे अंदर बैठा हुआ है और अब बाहर सुख ढूंढवा रहे हैं। यही बात है बसंत भाई, उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे सुख दिया, वो सुख की राशि हमारे अंदर बैठा हुआ है और अब बाहर सुख ढूंढने लग रहा है। इसी के दुख का कारण है नाम जपो, राम भजो और देखो मजो, आनंद लेना है। ना तो हमें कोई सुख देने वाला, ना हमें कोई दुख देने वाला, वो तो हमारे कर्मों के अनुसार मिलेगा, लेकिन राम नाम में ही सुख है, वो हमारे अंदर बैठा हुआ है और उस हीरे को आप बाहर ढूंढने लग रहे हैं। भाई हीरे की परख तो कोई डोरी बताओ ना, तो बताओ। हाँ कोई संत ही बताएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल कोई संत ही बताओ। बिल्कुल। कोई एक खेत के अंदर जो है ना वो रुखाड़ी कर लाग रहे हो और एक मैं खेत में घड़ो मिल गयो, मैं घड़े में मैं गोल गोल था, वो अपना गोफिया में गाल ले चिड़िया उड़ावे। एक महाराज बैठो टपो वाले प्यास लग गई, महाराज जी बोले अब भाई कोई पानी, हाँ तो पी लो पानी, पानी प्यास दियो। तो वो देख क्यों नहीं ये उड़ान लाग रहा है, गोफिया में गाल गई है तो लाल थी वो, तो सारी फेंक थी वो, तो ये सांस आपा सारा खत्म कर दिया। और एक बच्ची बोले एक बच्ची है ना, तू यूं करे एने ले जा थाली में ढक के और लाल कपड़ों ले जाके बेच के ना आइए, तुम कीमत मतलब पूछ तो रही है। तो वो एक जगह गए, बोले भाई किलो आटो दे दूंगा, वह किराने की दुकान आ तो यही कहेगो सोनो है बेवनी की है, सोनो है पत्थर, सोनो सो है। दूसरों आगे कोई 5 रुपया कहने कह देने को कह दियो, कोई 10 करता करता वो चोरी ताई पहुँच गयो। चोरी बोले भैया ये तो कीमत बहुत ज़्यादा है, मैं तो इतनी दे को नहीं पाऊँगा। राजा कहना जाओ, राजा भी कह दिए बोले भैया जन जितना चाहिए भी तो ले जा या मन दे दे। तो साधु यही कहे बेचिए ना, वापस आए तो बोले ये कीमत में तो घना ही बोले लुटा दिया। तो यही बात है, हम सांस जो है ना सारा ये सारा यूँ लुटा दिया, अपन बेरो को नहीं हो। हमें ये सत्संग में बेरो ला गए को कोई संत बतावे बोले ये सांस बहुत अनमोल है, ये बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है, ये यहीं गवा दिया। बिल्कुल तीनों लोक के मोल, तीनों लोग बड़े भाग मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आए न जेहि पर लोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, राम सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई, सियापति राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, प्रभु कल्याण जय जय राम। इसीलिए माँ भवानी कहने लग रही है, हे प्रभु फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। गावहि सुनहि सदा मम लीला, कितना आनंद में रवे मुनि लोग। इनके पास कौन सी कोठी होगा है, इनके पास कौन सा बैंक बैलेंस होगा है, इनके पास कौन सा बेटा बेटी और कोई इस प्रकार का पद प्रतिष्ठा हुआ है, वो आनंद में रवा है क्योंकि वो राम जी के हो गए। यही बात है भगत जी, वो आनंद में रहोगे। हमें भी राम जी का होना है, ठीक है, हम गृहस्थ आदमी हैं, हमारे पास ये चीज़ें रहेगी, परंतु मन में हमेशा यही होना चाहिए, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मरे। केवल वही है हमारा, बाकी संसार के सारे रिश्ते नाते जुटे हैं। यही बात है भगत जी, जब तक आपके पास कुछ है संसार आपको पूजेगा, आपका मान करेगा, और जिस दिन कौन ही रहोगा बिल्कुल संसार की नज़रों में आप बिल्कुल कुछ भी कौन, जीरो हो। तो क्या लिख रखा है देखो भगत जी, फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं और वैराग्य किसे कहते हैं, इनका विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहसने का कहु नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा
के सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र है उनको भी कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर न रखिएगा। ये है राम कथा सुनने का देखो सिस्टम, जो बात ना भी पूछी हो। इसलिए जो रामचरितमानस में इतने जवाब है कि हमारे मस्तिष्क में उतने प्रश्न को नहीं जितने रामचरितमानस आपने जवाब देने रही है। यही बात है भगत जी। ठीक। जो बात आप कोनी भी पूछने लग रहे हैं उसका भी जवाब मिलने लग रहा है। जो बात हमारे मन में हुआ है उसका तो जवाब रामचरितमानस देनी लग रही है। बशर्ते हम बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक निरंतर कथा में आवांगे और सबसे पहले आवांगे, सबसे आखिर में जावांगे तो ही जवाब मिलेगा। यही बात है भगत जी। आदर से सुनेंगे। हाँ, आदर से सुनेंगे। उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा का सहज सुहाई, छल बीन सुन शिव मन भाई। ये देखो कितनी बड़ी बात आप जो एक एक रामचरितमानस कहने ला रही है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। उसी प्रकार से माँ भवानी झूठ थोड़ी कहूगी। क्या कहने लग रही है? वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। शंकर भगवान तीनों लोकों के गुरु है और तीनों लोक में आपा भी आ गए। स्वामी राम सुखदास जी इस चौपाई पर बड़ा जोर देते हैं कि शंकर भगवान के रहते हम निगुरे नहीं हैं। कई बार हो ना आजकल जो पाखंडियों का सिस्टम चलने लग रहा है ना, गुरु बना लो कुछ, वो हमें तो पता को नहीं ना ये सही है क्या गलत है या सही है, लोग फंस जावा है। शंकर भगवान को अपना मन ही मन गुरु मान लो, गुरु मानकर और उनके अनुसार ये आचरण करो। रामचरितमानस है, गीता है, पढ़ो, भगवान के हो जाओ, देखो आनंद ही आनंद है। यही बात है भगत जी। हाँ ठीक। अगर जब तक हमें कोई सांसारिक गुरु को नहीं मिला तब तक शंकर भगवान को गुरु मान लो, देखो, और वही फिर गुरु की व्यवस्था करेंगे। अरे मानना तो सही आपा अगर आप रामचरितमानस की शरण में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, अर्थात हम शंकर भगवान की शरण में बैठे हैं। यही बात है भगत जी। यही बात। जय 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 हनुमान को साईं कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और वो वहाँ का भी धोखा को नहीं मिला है, वहाँ किसी प्रकार का कोई स्वार्थ को नहीं। यही बात है भगत जी। बिल्कुल यही। रामचरितमानस को अपना गुरु मान लो, क्या दिक्कत है? अब सिख, मैं तो बार बार कहूँगा, सिखों के सिख अनुयायी के आचरण देखो कितने उत्तम हुआ इनके। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मान रखा है और उसकी लेखनी के अनुसार, उसकी करनी के अनुसार, उसके आचरण के अनुसार अपना जीवन जीवे। तो आज ये चारों तरफ इनको मान सम्मान मिलने लग रहा है। आज आपा भी इनकी बड़ाई करने लग रहे हैं। यही बात है भगत जी। हाँ, ये गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मान रखा है। तो हम रामचरितमानस को अपना गुरु क्यों नहीं मान सकते? हम गीता को क्यों नहीं मान सकते? तो ये मानांगे तो बात बनी, मन वचन से तो मान ही सका भगत जी आप। हाँ हाँ, वो गुरु ग्रंथ साहब में है क्या? राम जी की लीला है, कृष्ण जी की लीला है, भक्तों की लीलाएं हैं, सारे चरित्र है उसमें। नरसिंह भगत के चरित्र, मीराबाई के चरित्र, राम नाम है उसमें, कृष्ण नाम है। बिल्कुल गुरु ग्रंथ साहब में यही है सारा कुछ। ये जो हमारी रामायण और हमारे जो ग्रंथ है, ये बातें सारी है गुरु ग्रंथ में भाई। बिल्कुल बिल्कुल। राम नाम है, कृष्ण नाम है, उसमें सब भक्तों के चरित्र है। और बात छुपाई उसी में ही है गुरु ग्रंथ साहिब में, शायद मेरे को ज़्यादा पता को नहीं मना है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। गुरु यही बात नानक है। देव जी। हाँ बिल्कुल। ठीक बात है। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, अर्थात हम अगर रामचरितमानस की शरण में बैठे हैं तो शंकर भगवान की शरण में बैठे, हमारे गुरु है वो। रामचरितमानस हमारी गुरु है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने, पामर पापी जीव इस रहस्य को क्या जाने। हमारे एक एक बात रामचरितमानस बताने ला रही है। राम जी कवन है? यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवध पूरी सम प्रिय नहीं सो, ये प्रसंग जाने ही को। अब और जितने लोग भी बैठे हैं ना, हमने हरिद्वार का नाम तो सुन रखा था, वहाँ पर जग पावनी गंगा बहन ला रही है, जल भी लेके आवा, वहाँ पर पवित्र हो जावांगे। हमने अयोध्या का नाम नहीं सुना था, हमने सरयू का नहीं सुना था, कितनी पवित्र है वो। ये इसलिए राम जी कहना रहा है, इस प्रसंग को कोई ही जानता है। तो शंकर भगवान तीनों लोगों के गुरु है। हमारा पहला थोड़ी बेरा था भगत जी, तो सत्संग में आए तो बेरा लग गया कि हमारे सबके गुरु है। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए।
श्री महा बिल्कुल राजी हो गए शंकर भगवान। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। माँ भवानी ने पूछा तो सारे चाल पड़े सीसीटीवी की त्रिया। शंकर भगवान देखने आ रहे हैं हृदय के नेत्रों से, बंद आंख से देख तमाशा दुनिया का। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। आह, राम कथा पूछी है, पूछते ही सारे चरित्र आ गए शंकर भगवान के हृदय में। इसलिए कभी किसी संत के पास जाओ तो राम कथा पूछो। राम कथा कली कामद गाय, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। ये सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी का काम करती है। इनकी थकावट दूर हो जाती है, इनकी बीमारी दूर हो जाती है। यही बात है भगत जी। संत के बाद जब आप राम कथा पूछा तो बड़े राजी हो गए, उनके अंदर जोश आ जाता है। तो क्या लिख रखा है? प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिवजी ने भी अपार सुख पाया। राम कथा पूछते ही और उसके बाद क्या होता है? समाधि लगने वाली भी शंकर भगवान समाधि से निकल गए। मगन ध्यान रस दंड जुगय, पुनि मन बाहर कीन रामा, पुनि मन बाहर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित वरन लीन। सियापति राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, चलो कल्याण जय जय राम। शिवजी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे, आनंद के रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा। 48 मिनट तक तो शंकर भगवान की समाधि लगी। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा। अरे भवानी पार्वती सुनना चाहे राम कथा, कल जे समाधि लगी तो 87,000 का 80,000 का मेरा को नहीं। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। शंकर भगवान वापन राम कथा सुनाऊंगे, सुनाओ भगत। हाँ, अब जो दशा हुई है बात तो बता ही दी आज कल। मैं बस पार्वती का धन्यवाद करेगा। रोज सवेरे उठ करके भाई, रोज सवेरे उठ करके तू हरि भजन में आया कर। अरे राम धाम जे जाना चाहे, राम नाम गुण गाया कर। राम धाम जे जाना चाहे, राम नाम गुण गाया कर। रोज सवेरे उठ करके भाई, रोज सवेरे उठ करके भाई, हरि भजन में आया कर। राम धाम से जाना चाहे, राम नाम गुण गाया कर। राम धाम से जाना चाहे, राम नाम गुण गाया कर। श्री राम से मिलना चाहे, श्री राम से मिलना चाहे, बजरंग रोज मनाया कर। श्री राम से मिलना चाहे, सत्संग में भाई प्रेम की बंसी बजाया कर। हरि भजन सत्संग में बोलना, प्रेम की बंसी बजाया कर। उठ करके भाई हरि भजन में आया कर। रोज सवेरे उठ करके भाई हरि भजन में आया कर। राम धाम दे जाना चाहे, राम नाम गुण
नाम का प्याला पी के नाचा और नचाया कर। राम नाम का प्याला पी के नाचा और नचाया कर। हृदयों पर राम नाम का गुरु से नाम लिखाया कर। हृदयों पर राम नाम का गुरु से नाम लिखाया कर। रोज सवेरे उठ करके भाई, रोज सवेरे उठ करके भाई हरि भजन में गाया कर। राम नाम से जाना जावे, राम नाम गुण गाया कर। राम नाम से जाना चाहे, राम नाम गुण गाया कर। बजरंग जी ने गुरु बना के ज्ञान की गंगा पाया कर। बजरंग जी ने गुरु बना कर ज्ञान की गंगा पाया कर। बालाजी ने गुरु बना के ज्ञान की गंगा पाया कर। बालाजी ने गुरु बना कर ज्ञान की गंगा पाया कर। बनवारी तेरा काम यही है, राम नाम गुण गाया कर। बनवारी तेरा काम यही है, राम नाम गुण गाया कर। बनवारी तेरा काम यही है, राम नाम गुण गाया कर। बनवारी तेरा काम यही है, राम नाम गुण गाया कर। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 केवल प्रेम प्यारा। केवल प्रेम प्यारा।
जड़ा